हमारा जो टॉपिक है वो है सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो स्फीयर हम कैसे बनाते हैं, स्फीयर कैसे बनता है या कैसा दिखता है, उसको समझने के लिए पहले तो आप जो पढ़कर आए हो वो है सर्कल। जिस चीज़ से हम स्फीयर बनाएंगे वो बहुत सारे सर्कल्स को उसमें यूज करेंगे। ओके, सर्कल क्या होता है? सर्कल हमारे पास ऐसा प्लेन फिगर है जो कि इनफाइनाइट पॉइंट्स से मिलकर बना होता है। यहाँ पर क्या है? इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं। ये सारे के सारे जो इनफाइनाइट पॉइंट हैं, ये सारे के सारे पॉइंट एक पर्टिकुलर पॉइंट से, एक फिक्स पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। यानी कि यहाँ पर अगर ये एक पॉइंट है, यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ बहुत सारे पॉइंट हैं, ये जितने भी पॉइंट से मिलकर बना हुआ है वो सारे के सारे पॉइंट एक फिक्स पॉइंट होता है, उससे इक्वल डिस्टेंस पर होते हैं। ये जो फिक्स्ड पॉइंट होता है इसको आप जानते हो क्या कहते हैं? सेंटर। क्या कहते हैं हम इसको? सेंटर कहते हैं। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट से सर्कल पर किसी भी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस होती है उसको आप क्या कहते हो? रेडियस। इसको आप क्या कहते हो? रेडियस कहते हैं। ओके, ये जो सर्कल है, इस सर्कल को हमने एक पॉइंट से फिक्स कर दिया। ये मेरे हाथ में ऐसा सपोज करो एक सर्कल है, ठीक है। इस सर्कल को मैंने एक पॉइंट पर फिक्स कर लिया और ऐसा घुमाना स्टार्ट किया सर्कल को, ठीक है। मेरे हाथ में एक सर्कल है और उस सर्कल को मैंने क्या किया? ऐसा घुमाना स्टार्ट किया। तो जब उसको मैं घुमाना स्टार्ट करूँगा तो क्या होगा बच्चों कि जब एक सर्कल को ऐसे फिक्स पॉइंट करके ऐसे घुमाओगे आप, तो वो क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एक आपको ज्योमेट्री मिलेगी, एक आपको ज्योमेट्री मिलेगी। उस ज्योमेट्री का नाम क्या होगा? स्फीयर। क्या नाम होगा उस ज्योमेट्री का? स्फीयर नाम होगा, ठीक है ना। जब आप इसको घुमाओगे तो कुछ इस तरह का फिक्स, जब आप एक पॉइंट पर कर दोगे इसको, यहाँ से सपोज करो आपने फिक्स कर दिया और ऐसे घुमा रहे हो इसको, ठीक है ना, ऐसा इस तरह से ये घूम रहा होगा, ऐसे एक इस पॉइंट के चारों तरफ ऐसा घुमा रहे हो आप इसको, ठीक है, ऐसा। तो यहाँ पर क्या होगा? आपको एक ज्योमेट्री मिलेगी, एक इस टाइप की ये ज्योमेट्री मिलेगी। इस टाइप की जो ये ज्योमेट्री है, ये ज्योमेट्री हमारी क्या कहलाएगी? स्फीयर, ठीक है ना। ये बात समझ आ गई? क्या करना है? एक सर्कल को लेना है, उसको एक पॉइंट से फिक्स करके और फिर ऐसा घुमाना है। ऐसा जब आप उसको घुमाओगे तो घुमाने पर क्या होगा? जो वो एरिया कवर कर रही होगी, जो एक ज्योमेट्री बन के तैयार होगी हमारे पास ऐसा, जो कि एक वॉल्यूम भी कंटेन करता होगा, वो जो है हमारे पास क्या बन के तैयार होगा? स्फीयर। जब आप एक सर्कल को घुमाते हो तो वो किसकी तरह दिखाई देने लगेगा? वहाँ पर जो ज्योमेट्री, अगर उसकी आउटर बाउंड्रीज को मैं बना दूंगा, अगर आउटर बाउंड्रीज को बना दूंगा तो वो कैसा दिखाई देने लगेगा? जैसे एक फुटबॉल दिखाई देती है ना, या बॉल दिखाई देती है, ये वैसा दिखने लगेगा। तो ये जो नई ज्योमेट्री आपके सामने बन के तैयार होगी, इसका नाम आप क्या रखोगे? स्फीयर, ठीक है। सर्कल का एरिया आप निकालना जानते हो पहले से, कितना होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना, एरिया सर्कल का। लेकिन अगर हम बात करें स्फीयर के एरिया की, तो ये स्फीयर कितना एरिया रखता होगा, कितना सरफेस एरिया रखता होगा, ये हम कैसे निकालें? तो सपोज करो आपके पास एक बॉल है और वो जो बॉल है उसको, उसका सरफेस एरिया निकालने का हमने एक तरीका बनाया, एक एक्टिविटी की। क्या एक्टिविटी की? कि अगर मेरे पास ये जो बॉल है, इस बॉल को मैंने लिया, एक फुटबॉल को मैंने लिया और उस पर धागा लपेटना स्टार्ट कर दिया, ऐसा धागा लपेटना स्टार्ट कर दिया, चारों तरफ धागा लपेट दिया, जहां जहां मुझे दिखाई दे रहा था वो पूरी बॉल को मैंने धागे से लपेट दिया चारों तरफ से, ठीक है। तो वो इसका सारा एरिया कवर कर लिया। मतलब धागे से जब मैंने लपेटना स्टार्ट किया तो यहाँ से लपेटना स्टार्ट किया, ऐसा पूरा इसको धागे से लपेट दिया पूरा, ठीक है ना, ऐसा पूरा धागे से लपेट दिया इसको मैंने, ऐसे। ओके, अब ये आप इमेजिन कर पा रहे होगे कि धागे से जब मैंने इसको लपेटा है तो क्या होगा कि चारों तरफ से जब मैं इसको धागे से कवर कर दूंगा तो धागे से कवर करने पर ये क्या होगा कि ये इसका पूरा सरफेस एरिया कवर कर लेगा। धागा ने क्या किया? पूरा सरफेस एरिया इसका कवर कर लिया, ठीक है। अब इस सरफेस एरिया को कंप्लीटली कवर करने के बाद उस धागे को मैंने खोल लिया, ठीक है, और उस धागे से फिर मैंने सर्कल बनाना स्टार्ट किया। तो मैं क्या देख रहा हूं कि उस धागे से अगर मैं सर्कल बनाता हूं
तो मेरे पास कुछ सर्कल बन के तैयार हो जाते हैं। कितने सर्कल बन के तैयार हो जाते हैं? वो जो धागा है मैंने जो इसके ऊपर लपेटा था, इसको मैंने खोला और खोलने के बाद फिर मैंने उसके सर्कल बनाना स्टार्ट किया, तो मैं देखता हूं कि वहां पर 4 सर्कल बन के तैयार हो गए। उतनी ही रेडियस के क्या हो गए? 4 सर्कल बन के तैयार हो जाते हैं। ऐसे 1 2 और 3 इक्वल रेडियस के 4 सर्कल ऐसे। ठीक है, कितनी रेडियस के 4 सर्कल? तो आंसर है जितनी इस स्फीयर की जो रेडियस थी, अगर यहां से ये इसका सेंटर कुछ रहा होगा, तो अगर ये रेडियस r थी, तो मैं देखता हूं कि अगर मैं इस धागे को खोलकर फिर सर्कल में उन्हें कन्वर्ट करता हूं, उस धागे को सर्कल बना लेता हूं उसके, तो कितने सर्कल बन जाते हैं? इतनी रेडियस के 4 सर्कल बन के तैयार हो जाते हैं। ठीक है, कितने? 4 सर्कल। इतनी ही रेडियस के 4 सर्कल बनाए जा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि अगर ये जो मैंने थ्रेड इसके चारों तरफ बांधा था, ये जो धागा मैंने इसके पूरा लपेटा था इसके ऊपर, तो वो इसके पूरे सरफेस एरिया को कवर कर रहा था। अब वो इसका पूरा सरफेस एरिया किस में कन्वर्ट हो पाया? 4 सर्कल में। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो 4 सर्कल के एरिया के इक्वल होता होगा। तो अगर मैं लिखूं तो जो क्या बनेगा? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर किसके इक्वल होगा? 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, या सिंपल आप लिख सकते हो एरिया ऑफ 4 सर्कल। ठीक है, या 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल। कितने एरिया ऑफ सर्कल को मल्टीप्लाई कराना है? 4 से। एक जैसे इतनी इक्वल रेडियस वाले 4 सर्कल के एरिया हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है, तो 4 ऐसे ही। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या निकल कर आया हमारे पास? यहाँ पर हमें लिखना चाहिए सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ये कितना निकल कर आता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से ये वाली बात क्लियर है। फिर से हमने क्या किया? देखिए, ये अगर सपोज करो मेरे पास एक बॉडी है, इस बॉडी का सरफेस एरिया मुझे पता करना है। तो इसको पता करने का क्या तरीका है? मैंने यहाँ पर ऐसे धागा लपेटना शुरू कर दिया, ऐसे पूरे में मैंने ऐसा धागा लपेटना शुरू कर दिया, फुल धागा मैंने ऐसा लपेट दिया, और ये जिस सच दैट कि ये इसकी सरफेस को पूरी तरह से कवर कर ले चारों तरफ से। ठीक है, ओके। अब उस धागे को मैंने निकाल लिया। ठीक है, अब उस धागे से फिर मैंने सर्कल बनाए। तो कितने सर्कल बने? तो मैंने कहा 4 सर्कल बने। तो यानी कि वो जो धागा था, अगर वो इसके पूरे सरफेस एरिया को कवर कर रहा था, तो यानी कि वो धागा अगर अब 4 सर्कल को कवर कर रहा है, तो इसका सरफेस एरिया वाला धागा ही उन 4 सर्कल को बना रहा है। इसका मतलब इसका सरफेस एरिया किसके इक्वल होगा? उन 4 सर्कल के एरिया के। ठीक है, वही काम हमने यहाँ पर स्फीयर के संग किया कि हमने एक बॉल ली, एक फुटबॉल ली जो कि एक स्फेरिकल बॉल है। उस बॉल पर हमने धागा लपेटना स्टार्ट कर दिया, सच दैट ऐसे धागा हमने लपेटा सच दैट कि वो फुल उसकी सरफेस को कवर कर ले। फिर उस धागे को हमने खोला और फिर हमने सर्कल जब बनाने स्टार्ट किए, तो उतनी ही रेडियस के, जितनी रेडियस की ये बॉल या फुटबॉल या जो स्फीयर था, उतनी ही रेडियस के हमने देखे कि उस धागे से कितने सर्कल बन पाते हैं? सिर्फ 4 सर्कल। तो इसका मतलब ये है कि इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया होगा वो इन 4 सर्कल के एरिया के इक्वल रहा होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिख लिया सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू 4 इंटू एरिया ऑफ सर्कल, और एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो यानी कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये एक आसान सी बात है। अब दूसरी चीज बच्चों जो हमें पढ़नी है वो है हेमीस्फीयर के बारे में। किसके बारे में? हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर मतलब स्फीयर का हाफ। ठीक है ना, स्फीयर का क्या करा दें हम? हाफ करा दें। तो यहां पर मैं लिखता हूं हेमीस्फीयर। हेमीस्फीयर का क्या मतलब हो गया? हेमीस्फीयर का मतलब हो गया कि अगर मेरे पास एक ये स्फीयर है, इस स्फीयर का मैंने हाफ कर दिया। ठीक है, हाफ जब करूंगा तो इस तरह का एक फिगर बन के तैयार हो जाएगा मेरे पास इसका हाफ करने पर। ठीक है, ये जो पार्ट बन के तैयार हुआ है सरफेस, ये जो स्फीयर का जो हाफ पार्ट बनाया है, ये क्या कहलाएगा? हेमीस्फीयर। और इसकी रेडियस सपोज करिए कितनी है? r। ओके,
तो इसका सरफेस एरिया कितना होगा? तो आंसर है, क्योंकि आपने स्फीयर का हाफ किया है तो इसका जो सरफेस एरिया होगा वो स्फीयर के सरफेस एरिया के हाफ के इक्वल होगा। किसकी बात हो रही है? इस सरफेस की बात हो रही है जो कि कर्व वाला पार्ट है, सिर्फ उसकी बात हो रही है। ठीक है, स्फीयर में तो कर्व या टोटल सरफेस एरिया नाम की ऐसी कोई चीज होती नहीं है, क्योंकि वहां तो सारी चीजें क्या होती है? कर्व, है ना। तो इसका मतलब ये है कि ये जितनी भी सरफेस है उस सरफेस का मैं हाफ कर दूं तो उस केस में कौन से वाले पार्ट का एरिया आ रहा होगा? तो आंसर इस वाली सरफेस का, ये जो ऊपर वाली सरफेस है, यानी कि धागा जो होगा हमारा इस जगह पर लपेटा होगा, सिर्फ इस जगह पर। जब आप इसको हाफ काट दोगे तो अंदर थोड़ी लपेटा होगा, बाहर, यानी कि इस सरफेस की बातें हो रही होंगी। ये जो सरफेस है ये स्फीयर के एरिया के हाफ के इक्वल रहा होगा। तो ये जो हेमीस्फीयर है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे? तो ये आंसर है, इसका जो कर्व्ड वाला जो पार्ट है ये हाफ पार्ट है किसका? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। ठीक है, इसका ये हाफ पार्ट है। ओके, हाफ इनटू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना होता है? हमने क्या निकाला था? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए। ये होता है बच्चों कितना? 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है? 4 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैंने यहां पर लिख लिया 4 पाई आर स्क्वायर कि जो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर है उसका ये वाला जो पार्ट है ये कितना है? हाफ पार्ट। ठीक है, 2 से ये 2 टाइम कैंसिल, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या निकल कर आ जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये बिल्कुल आसान है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। ओके, अब आपने इसमें कर्व्ड सरफेस एरिया टर्म यूज क्यों किया? क्योंकि यहां पर जब हम हेमीस्फीयर की बात करते हैं तो हेमीस्फीयर के पास एक बेस भी होता है, ये वाला बेस, इस बेस की बात कर रहा हूं, ये वाला बेस भी होता है। अगर ये बेस क्लोज कर दिया जाए, अगर ये बेस क्या कर दिया जाए? क्लोज कर दिया जाए, तो उस केस में हमारे पास 2 एरिया होंगे हमारे पास, एक तो कर्व्ड वाला पार्ट होगा और एक ये सर्कल वाला पार्ट भी होगा। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, यहां पर इस वाले पार्ट को हम क्लोज कर लेते हैं, ये। ठीक है, मतलब हमने क्लोज्ड हेमीस्फीयर बना दिया जो कि नीचे से सॉलिड है और ऑफ कोर्स ऊपर भी सॉलिड होगा ही। ठीक है, तो उस केस में हमारे पास 2 एरिया बनेंगे। पहला एरिया क्या? पहला एरिया तो बनेगा, टोटल सरफेस एरिया हम निकालेंगे, एक तो कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस ये वाला पार्ट तो हमें क्या देगा? कर्व्ड सरफेस एरिया, और ये वाला जो पार्ट होगा ये क्या है? नीचे वाला है। हेमीस्फीयर को अगर नीचे से काटोगे तो क्या होगा? नीचे सर्कल होगा, तो प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस, है ना। एरिया ऑफ बेस एक्चुअल में क्या होता है? सर्कल होता है। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? इतने पार्ट का एरिया अगर आप निकालते हो तो ये तो स्फीयर का हाफ होता है, मतलब कितना? 2 पाई आर स्क्वायर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर क्या होता है? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, प्लस एरिया ऑफ बेस, बेस की अगर हम बात करें तो जो बेस है हमारा सर्कल है, तो सर्कल का एरिया होता होगा, यानी बेस का एरिया मतलब सर्कल का एरिया। तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। कितना हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। ये हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा? टोटल सरफेस एरिया। ठीक है बच्चों, तो ये हेमीस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया का आंसर आ गया 3 पाई आर स्क्वायर। ओके, ये बिल्कुल आसान हो गया। तो 2 चीजें हो गई हमारे पास, एक तो हो गया स्फीयर, स्फीयर का जो सरफेस एरिया आया वो कितना आया? 4 पाई आर स्क्वायर। कैसे निकाला? एक बॉल ली, उस बॉल पर धागा लपेटा, पूरा फुल धागा लपेट दिया उसकी पूरी सरफेस पर, सच दैट कि जब वो फुल भर जाता है तो फिर उस धागे को उसको हमने निकाला और फिर उस धागे से सर्कल बनाने स्टार्ट किए सेम रेडियस के। तो फिर हमने देखा कि वो 4 सर्कल में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इस होल स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता होगा वो इन 4 सर्कल के एरिया के इक्वल होगा, एंड दैट इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आप छोटी बॉल लोगे, छोटा स्फीयर लोगे और उस पर धागा लपेटोगे, फिर उसको निकालोगे तो उतनी ही रेडियस के फिर 4 सर्कल बनेंगे। तो ये किसी भी बड़ी बॉल या छोटी बॉल, छोटा बड़ा स्फीयर या स्मॉल स्फीयर, हर एक के लिए ये चीज एप्लीकेबल होगी। बड़ा स्फीयर लोगे, धागा लपेटोगे, उतनी ही बड़ी वाली रेडियस के ही 4 सर्कल बनेंगे।
छोटा सा स्फीयर लोगे, उस पर धागा लपेटोगे, धागा लपेटने के बाद फिर उसको खोलोगे, तो जो छोटा वाला स्फीयर था उतनी ही रेडियस के फिर आप देखोगे तो कितने सर्कल बनेंगे, 4 सर्कल बनेंगे। तो हर बार जो आपका सरफेस एरिया होगा स्फीयर का वो किसके इक्वल आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, फिर अगर इस हेमिस्फीयर को बीच में से इस स्फीयर को अगर हम बीच में से काट दें तो हमारे पास जो फिगर बन के तैयार होगा ज्योमेट्री, दैट इज कॉल्ड व्हाट, हेमिस्फीयर। और ये जो हेमिस्फीयर है इसका कर्व्ड वाला ये जो पाथ है ये कितना एरिया रखता होगा, तो हमने कहा सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का हाफ पार्ट है ये, तो हाफ ऑफ सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर यानी 4 पाई आर स्क्वायर। 2 से इसको डिवाइड करा दो तो कितना आ जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। तो हेमिस्फीयर का यानी कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता होगा, 2 पाई आर स्क्वायर। लेकिन अगर ये हेमिस्फीयर सॉलिड हुआ, केवल कर्व्ड वाला पाथ ना होकर ये सॉलिड हुआ, नीचे से बंद है, सॉलिड है, तो ये वाला एरिया भी हमें दिखाई देगा और इसको भी हम इंक्लूड करेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया तो होगा ही, साथ साथ एरिया ऑफ बेस भी वहां काउंट किया जाएगा। एरिया ऑफ बेस एक्चुअल में क्या होगा, हेमिस्फीयर का एक सर्कल होगा, तो वो सर्कल का एरिया कितना, पाई आर स्क्वायर। इसको ऐड कराओगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 3 पाई आर स्क्वायर। ये आपके पास 2 फॉर्मूले बन के तैयार हो गए। ठीक, इन्हीं फॉर्मूलों पर बेस्ड हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज 13.4। एक्सरसाइज 13.4, और इसमें देखिए आसान वाले क्वेश्चन आपके सामने दे रखे हैं, और उन आसान वाले क्वेश्चंस में से मैं आपके सामने पहला क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है और इसमें रेडियस हमें गिवन है कितनी, 10.5 सेंटीमीटर, और वो पूछ रहा है कि ये अगर स्फीयर की रेडियस है तो बताइए कि इसका सरफेस एरिया कितना होगा। तो आंसर है कि अगर आपके पास कोई स्फीयर हो और उस स्फीयर का आपको सरफेस एरिया निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होना चाहिए 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर ये कोई एक स्फीयर है और इस स्फीयर की रेडियस है 10.5 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इस स्फीयर का जो रेडियस, अगर रेडियस 10.5 सेंटीमीटर है तो हम कहेंगे इसका जो सरफेस एरिया होगा वो किसके इक्वल होगा, 4 पाई आर स्क्वायर के। ठीक है, 4 ऐसे ही, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू कितनी, 10.5, इसका क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, इतना। इस क्वांटिटी को आप सॉल्व कर लीजिए, जो भी है वो आपका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट का जो आपका आंसर है, सिंपली आप रेडियस की वैल्यू जब पुट करते हो तो ये आपका बन जाता है 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बन जाता है, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ओके, ये बिल्कुल आसान है, सिर्फ रेडियस की वैल्यू दे रखी है, वो पुट करो, आंसर आते जाएंगे। ये बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके बाद सेकंड पार्ट में उसने रेडियस चेंज कर दी, कह रहा 5.6 सेंटीमीटर लेकर चलो। ठीक है, रेडियस कितनी, 5.6 सेंटीमीटर। ओके, एरिया कितना होगा, आंसर है 4 पाई आर स्क्वायर। स्फीयर की बातें हो रही हैं, 4 ऐसे ही, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 5.6 का स्क्वायर। ठीक है, ये कैलकुलेशन कराइए, आंसर सामने आ जाएगा। तो ये कैलकुलेशन कराने के बाद जो हमारा आंसर बन रहा है ये कितना बन जाएगा, 394.24। 394.24, ये मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आपका आंसर बन जाएगा कितना, 394.24, इतना क्या, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और कैलकुलेशन करना भी बहुत आसान होगा। 7 से ये डिवाइड करा लेना पहले, 5.6 0.8 टाइम कैंसिल हो रहा होगा, है ना। 5.6 2 बार लिखकर 7 से डिवाइड करा लेना। यहाँ भी 7 से इसको कैंसिल कर देना, ये भी कैंसिल हो जाएगा बड़े आराम से। तो फिर मल्टीप्लाई करा लेना, आंसर आते चले जाएंगे। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में रेडियस को चेंज कर दिया, 14 सेंटीमीटर बना दिया। ठीक है, तो रेडियस 14 सेंटीमीटर, तो एरिया क्या होगा स्फीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर। 4 ऐसे ही, ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 14, इसका क्या, स्क्वायर। अब आपको पता है कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन करना बिल्कुल आसान होता है। 14 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख लो,
7 से ये 2 टाइम कैंसिल कर दो। जो ये 4 नंबर हैं 4, 22, 2 और 14, इन चारों नंबर का मल्टीप्लाई करा लो। तो मल्टीप्लाई कराने के बाद हमारा जो आंसर बन रहा होगा वो मैं आपके पर बोर्ड पर लिख देता हूँ, 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना बन रहा होगा? 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से आंसर बनते जाएंगे। तो जब ऑफ कोर्स जब सरफेस एरिया के फॉर्मूले में सिर्फ रेडियस की जरूरत होती है, तो रेडियस दे दी उसने, रेडियस की वैल्यू पुट करो, कैलकुलेशन करो, आंसर सामने आते चले जाएंगे। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। नंबर 2 देखिए, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर ऑफ डायमीटर। क्या गिवन है हमें? डायमीटर कितना? 14 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी? डायमीटर अपॉन 2 मतलब 14 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कितना आ जाएगा? 7 सेंटीमीटर। ओके, अगर आपको रेडियस पता है तो फिर सरफेस एरिया निकालना स्फीयर का बहुत आसान होता है। एरिया निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? तो आंसर है, स्फीयर की बात हो रही है, ऐसा स्फीयर की बात हो रही है हमारे पास जिसका डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर, है ना। तो इसका एरिया कितना होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो 4 लिख लो, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 7 का क्या? स्क्वायर। ठीक है, इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करो, आपके पास जो भी है वो आंसर बन जाएगा। कितना आंसर बनेगा? ये क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 का 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, कितना बन जाएगा? 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्फीयर का एरिया निकालने के लिए आपको सिर्फ किस चीज़ की जरूरत होती है? आपको सिर्फ रेडियस की जरूरत होती है, और रेडियस के लिए उसने क्वेश्चन में क्या दे दिया है आपको? डायमीटर। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1। इसी तरह से एक और आसान वाला पार्ट गिवन है। डायमीटर है हमारे पास कितना? डायमीटर है हमारे पास 21 सेंटीमीटर। डायमीटर 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये यहाँ पर लिख दिया मैंने। अब डायमीटर अगर 21 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितनी होगी? तो रेडियस 21/2 कितना सेंटीमीटर रही होगी? नाउ एरिया कैसे निकालोगे? तो एरिया इक्वल टू होता है 4 पाई आर स्क्वायर। एरिया इक्वल टू क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। ये हुआ करता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो, 4 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितनी पुट करोगे? 21/2। 21/2 इसका क्या? होल स्क्वायर। ठीक है, बस सिंपली आर की वैल्यू पुट कर देनी है और इस क्वांटिटी को आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करके जो भी है वो आपका आंसर बन जाएगा। कितना बन जाएगा? ये बन जाएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, इस तरह से। तो कोई समझने वाला कुछ खास नहीं है इसमें, बस रेडियस की वैल्यू पुट करते जाओ, प्लस मल्टीप्लाई करा लो, डिवाइड करा लो, सॉल्व करके आपके आंसर बनते चले जाएंगे। बिल्कुल आसान वाले क्वेश्चन है ये। इसके बाद थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में डायमीटर क्या कर दिया? थर्ड पार्ट में डायमीटर लिख दिया 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ डायमीटर गिवन है 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी रही होगी? 3.5/2। इतना सेंटीमीटर हमारे पास रेडियस रही होगी। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सी बात है। अब एरिया की अगर हम बात करें तो एरिया कितना रहा होगा? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 3.5 और अपॉन में क्या? 2। इसका क्या? होल स्क्वायर। आर की वैल्यू 3.5 रख दो यहाँ पर। अब इसके बाद क्या स्टेप बचा हुआ है? अब इसके बाद सिर्फ कैलकुलेशंस बची हुई हैं, और कैलकुलेशंस करना बिल्कुल आसान है। कैलकुलेशन आपको पता है किस तरह से करनी है। 3.5/2 का स्क्वायर चल रहा है तो इसको 2 बार लिखोगे। ठीक है ना, इसको क्या करोगे? 2 बार लिख लोगे, और 2 से इसको कैंसिल कर दोगे 2 टाइम, फिर इस 2 से ये 2 कैंसिल, 7 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम? 0.5 टाइम। फिर 22, 0.5 और 3.5 इन क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करा लो, जो भी है वो आपका आंसर बन के तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना बन रहा होगा आपके पास? 38.5। कितना? 38.5 क्या? मीटर लिख लो यहाँ पर। क्या चल रहा है? मीटर दिया हुआ तो मीटर लिख लो, कोई बात नहीं। 38.5 क्या? मीटर स्क्वायर। ठीक है,
ये आपका आंसर बन जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, डायमीटर पता है तो उनसे हमने क्या निकालनी, रेडियस, क्योंकि सरफेस एरिया निकालने के लिए सिर्फ रेडियस की जरूरत है, तो रेडियस की वैल्यू निकाल कर यहाँ पर पुट करते जाओ और आपके आंसर आते चले जाएंगे। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया निकालना है, टोटल सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का निकालना है जिसकी रेडियस हमारे पास कितनी है, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या गिवन है क्वेश्चन में, रेडियस गिवन है और टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है बच्चों, तो यहां पर लिख लो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया जो हुआ करता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ये कितना होता है, 3 पाई आर स्क्वायर हुआ करता है। ठीक है, तो आर की वैल्यू क्वेश्चन में 10 गिवन है, तो 3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू 10 का क्या, स्क्वायर। ठीक है ना, तो बस टोटल आपको पता होना चाहिए, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। इस तरह से हो जाएगा आपका, ये कराओ और आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना, तो देख लो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कितना बनेगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज और भी है कि 3.14 लेकर चलनी है, तो इसको हम पाई की वैल्यू 22/7 की जगह लिख लेना 14, फिर आप अपना आंसर देना। ठीक है ना, इस तरह से। तो यहाँ से 100 आएगा, उस 100 से ये कट जाएगा और 3 का यहाँ मल्टीप्लाई कराकर यहाँ पर लिख दो, वही आपका फाइनल आंसर बन रहा होगा। ठीक है ना, तो ये आप कितना बन जाएगा आंसर सॉल्व करके, ये बन जाएगा 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना, 940 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन हो गया। फिर से हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए आपको किस चीज की जरूरत पड़ेगी, सिर्फ रेडियस की। ओके, तो 3 ऐसे ही लिखो, 3.14 कितनी है, 10 का स्क्वायर, मल्टीप्लाई फोर्थ क्वेश्चन पर आ जाइए। द रेडियस ऑफ अ स्फेरिकल बलून इंक्रीज फ्रॉम 7 centimeter as air is being pumped into it. Find the ratio of surface area of the balloon in the two cases. ठीक है, सरफेस एरिया निकालना है। पहला स्फेरिकल बलून जो है उसकी रेडियस है 7 सेंटीमीटर। दो काम हो रहे हैं कि पहले एक बलून है हमारे पास, उसकी जो रेडियस केस में उसका जो सरफेस एरिया है वो कितना रहा होगा, तो उस केस में सरफेस एरिया इन 3 पानी का मैं क्या कर रहा हूं, मल्टीप्लाई करा लेता हूं। क्या क्या हुआ है, 4, 22 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 22 इंटू 7, ये मेरे पास बना 616। कितना, 616 इतना सेंटीमीटर। अब ये जो बलून सरफेस स्फीयर का 4 पाई आर स्क्वायर, 4 ऐसे ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और इसको कितनी हो चुकी है 14, तो 14 का स्क्वायर ऐसे। ठीक है, अब 420 इसको सॉल्व कर लो, तो 4 इंटू 22/7 इंटू 14 ऐसे। ठीक है, 14 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख लिया, फिर 7 से इसको कैंसिल कर दो, कितने टाइम 2, तो 4, 22, 2 एंड 14 इन सब का मल्टीप्लाई करा लो, 4, 22, 2 एंड 14, ये क्वांटिटी निकल कर आ जाएगी 2464। कितना निकल कर आएगी,
2464 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमने दोनों के सरफेस एरिया निकाल लिए। अब इनका हमें क्या निकालना है, रेशियो निकाल कर देना है। तो रेशियो निकालना कितना आसान है, देखिए इस एरिया का नाम आप दे दो A1 और इस एरिया का नाम दे दो एरिया 2। अब रेशियो निकालिए, रेशियो हमें निकालना मतलब A1 अपॉन A2। तो पहले वाला एरिया कितना था 616, दूसरा एरिया कितना आया 2464। ठीक है ना, ऐसे तो ये कैंसिल हो जाएगा 1/4 टाइम, तो कितना आंसर आएगा 1/4। तो यानी इन दोनों जब बलून का जो रेडियस 7 था तब जो एरिया था और जब उसकी रेडियस 14 हो गई तब जो एरिया आया, उनका रेशियो कितना, 1:40। ठीक है ना, तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले 7 सेंटीमीटर रेडियस लगा के एक एरिया निकाल लेना है, फिर 14 सेंटीमीटर रेडियस लगा के एक एरिया निकाल लेना है, फिर उन दोनों का रेशियो निकाल लेना। तो इनका रेशियो कितना मिलेगा हमें 1। ये एक आसान वाला क्वेश्चन हो गया। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। A hemispherical bowl made of brass has inner diameter 10.5 centimeter। एक हेमीस्फीयर है और इसका हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर कितना 10.5 सेंटीमीटर। ठीक है, लिख लिया मैंने 10.5 सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग ऑन द इनसाइड एट द रेट ऑफ ₹16 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसको यहाँ पर टिन की प्लेटिंग करनी है इनसाइड इसके, तो यानी कर्व्ड वाले पाथ। अगर कर्व्ड वाले पाथ में करना है तो इसका जो हमें निकालना होगा वो क्या निकालना होगा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर किसके इक्वल होता है? ओके, तो इसका चलनी है पाई 10.5/2 का होल। अब इसको सॉल्व कर लो, 2 × 22/7, 10.5 × 10 और नीचे 2 × 2। ठीक है, इसको 2 बार लिख लिया। अब इस वाले 2 से ये वाला 2 कैंसिल, इससे 2 से ये वाला 22 कैंसिल 11 टाइम। ओके, अब यहां से पॉइंट हटा लो, यहां से पॉइंट हटा लो, तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। ठीक है, 7 से इसको कैंसिल करा देते हैं, तो 7 1 जा 7 है ना, और 7 5 जा। ठीक है ना, ये तो अब हमारे पास जो क्वांटिटी बची वो 11 15 105 और अपॉन में 100। ठीक है, ये क्वांटिटी बची है, इनका मल्टीप्लाई करा लेता हूँ, 11 15 और 105 और दिस इज डिवाइडेड बाय 100, तो ये बनेगा 173.25। कितना बना 173.25 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका कर्व्ड सरफेस एरिया होगा जिस पर हमें प्लेटिंग करनी है। ठीक है, क्या कह रहा है आगे क्वेश्चन में, वो आगे उसने बोला है कि कॉस्ट निकालनी है, ₹16 लगते हैं 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के। ठीक है, कॉस्ट निकालिए, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹16। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होती होगी, तो आंसर है ₹16/100। ठीक है, इसलिए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो यहां पर लिख लो 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी होगी, तो 16 के साथ ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 173.25 और अपॉन में क्या चल रहा है 100 ऐसा।
ठीक है, इस क्वांटिटी को आप सॉल्व करा लीजिए। ये कितना बन जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 16 और जो आएगा वो डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो ये बनेगा हमारे पास 27.72। कितना बन जाएगा, रुपीज 27.72। इतने रुपीज हमारा आंसर बन जाएगा। तो बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, अगर बाउल है तो ऑफकोर्स ऊपर से बंद तो नहीं होगा, केवल कौन सा वाला पार्ट रखता होगा, कर्व्ड वाला पार्ट। तो इसका मतलब इसका क्या, जो प्लेटिंग की जाएगी, टिन की जो प्लेटिंग की जाएगी वो कौन से वाले पार्ट पर की जाएगी, कर्व्ड वाले पार्ट पर। तो इसलिए क्या निकाला जाएगा, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के बाद कॉस्ट बहुत आसान है। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की कॉस्ट ₹16 है, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी, 100 डिवाइड में आ जाएगा, इसलिए इतने सेंटीमीटर स्क्वायर की कितनी होगी, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर बनेगा 27.72 रुपीज। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन। ठीक है, एक और आसान वाला क्वेश्चन आ गया हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द रेडियस ऑफ अ स्फीयर हुज सरफेस एरिया इज 154। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर हमें गिवन है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सरफेस एरिया गिवन है कितना, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या रेडियस बताओ, ये तो बहुत आसान है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, 4πr²। और इधर क्या चला, 154, 4 ऐसे ही ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 और r² ऐसे ही ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करोगे, ये सब कुछ इधर लेकर जाओ, तो r² = 154 मल्टीप्लाई बाय 7 और नीचे 4 और 22 आ जाएगा, 4 और 22 से ये कैंसिल हो जाएगा कितने टाइम, 7 टाइम, है ना। तो यहाँ पर 7 बना और यहाँ पर नीचे 4 चल रहा है, तो क्या लिख पाएंगे हम इसको, इसको हम यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ लिख दें क्या, r² = 7 7 जा 49 और नीचे क्या चल रहा है, 4। यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो इस पर क्या आ गया होगा, अंडर रूट, या √49 की वैल्यू 7 और 4 की वैल्यू कितनी, 2। तो 7/2 सेंटीमीटर इसका क्या बन रहा होगा, आंसर बन रहा होगा। ठीक है, रेडियस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 7/2, या इसको आप 3.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हो। ठीक है, ये एक आसान वाला क्वेश्चन बन जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ये बिल्कुल आसान है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर गिवन था 154। हम जानते हैं सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr², पाई की वैल्यू 22/7। सारी क्वांटिटी उधर ले जाओ, यहाँ 22 से 154 7 टाइम कटेगा, फिर 7 7 जा 49 और नीचे 4 चल रहा है। स्क्वायर इधर से जब हटाओगे तो इधर क्या आ गया हुआ, अंडर रूट, 49 का रूट 7 और 4 का 2, 7/2 कितना, 3.5। ये हो गए आपके 6 क्वेश्चन। इंपोर्टेंट वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ, इस एक्सरसाइज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन कर रहा हूँ। क्या है, द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। ठीक है, क्या बोला है, ये सपोज करिए मून है, मून, और ये सपोज करिए अर्थ है, ऐसा। ठीक है, ये अर्थ मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब वो कह रहा है क्वेश्चन में, डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का 1/4 पार्ट है, यानी यहाँ पर मैं लिखना चाहिए डायमीटर ऑफ जो मून है, ये क्या है, डायमीटर ऑफ मून, और ये क्या है, डायमीटर ऑफ अर्थ। ठीक है, तो डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। ये क्वेश्चन में हमें गिवन है, और ये बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इसको कैसे करते हैं, देखिए, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल्स टू 1/4 डायमीटर ऑफ अर्थ अगर लिखा हुआ है, तो डायमीटर ऑफ मून को क्या मैं ये लिख सकता हूँ, 2 इंटू, या फिर इस तरह से, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ मून मल्टीप्लाई बाय 2। ठीक है ना, ऐसे 2 इंटू रेडियस ऑफ मून, है ना। रेडियस का अगर हम डबल कर दें तो क्या आ जाएगा, डायमीटर ऑफ मून, है ना।
तो फिर से डायमीटर ऑफ मून क्या है, 1/4 ऑफ डायमीटर ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ मून को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रेडियस ऑफ मून, क्लियर है। और 1/4 ऐसे ठीक है। डायमीटर ऑफ अर्थ को हम क्या लिख सकते हैं, तो आंसर है कि 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। डायमीटर ऑफ अर्थ को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस का डबल करते हैं तो डायमीटर आ जाता है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ को क्या लिख सकते हैं, रेडियस इंटू 2। और ऐसे डायमीटर ऑफ मून को रेडियस ऑफ मून इंटू 2। क्लियर है ये बात। अब देखो इस वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो गया, कैंसिल। तो क्या बच गया, रेडियस ऑफ मून इक्वल्स टू 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। ये हमारे पास रिलेशन आ गया। तो इसका मतलब ये है कि अगर डायमीटर 1/4 है डायमीटर ऑफ अर्थ का, तो रेडियस ऑफ मून भी 1/4 होगी, किसके, रेडियस ऑफ अर्थ के। ठीक है, ये बिल्कुल आसान सी बात है। अब वो क्या पूछना चाहता है हमसे, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरियाज। निकाल देंगे कैसे, सरफेस एरिया ऑफ मून, एरिया ऑफ मून, यहां पर मैं मून लिखता हूं ऐसे। तो एरिया ऑफ मून अगर बच्चों निकालना हो तो कैसे निकालोगे, तो आंसर है 4πr²। बट रेडियस किसकी ली जाएगी, मून की रेडियस। किसकी रेडियस ली जाएगी, मून की रेडियस, अपॉन नीचे यहां पर एरिया किसका लिखा जाएगा, एरिया ऑफ अर्थ, एरिया ऑफ अर्थ। और यहां पर क्या आएगा 4πr²। बट यहां पर रेडियस किसकी ली जाएगी, अर्थ की रेडियस। यहां पर रेडियस हम किसकी लेकर चलेंगे, अर्थ की रेडियस, अर्थ की रेडियस। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर देखिए 4π से 4π कैंसिल। अब क्या बच गया, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन में रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ऐसा। ठीक है। रेडियस ऑफ मून को आप क्या लिख सकते हो, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। तो रेडियस ऑफ मून की जगह लिख दो 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, इसका क्या, होल स्क्वायर। और अपॉन में क्या चल रहा है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। फिर से रेडियस ऑफ मून कहीं लिखा हो उसे क्या लिख सकते हैं हम, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। तो यहां पर ये जो रेडियस ऑफ मून लिखा है इसकी जगह क्या लिख दिया गया, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ। अब इसको सॉल्व करो तो 1/1 का स्क्वायर तो 1, 4 का स्क्वायर कितना 16, और रेडियस ऑफ अर्थ, और ठीक है, और अपॉन में यहां पर क्या लिखा हुआ है, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। रेडियस ऑफ अर्थ के स्क्वायर से रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट। क्या बच जाएगा, 1/16। या हम सिंपली कहें कि एरिया ऑफ मून, एरिया ऑफ मून का रेशियो एरिया ऑफ अर्थ के साथ कितना रेशियो रखता होगा, 1/16। कितना रेशियो आ रहा है, 1/16। इस तरह से फिर से ये हमारे पास मून है, ये हमारे पास अर्थ है। मून का डायमीटर जो है अर्थ के डायमीटर का 1/4 है। ठीक है। हमने कहा डायमीटर ऑफ मून कहीं लिखा हो तो इसका मतलब होता है 2 इंटू रेडियस ऑफ मून। कहीं डायमीटर ऑफ अर्थ लिखा हो इसका मतलब होता है 2 इंटू रेडियस ऑफ अर्थ। और आगे 1/4 चल रहा है। ठीक है। 2 से 2 कैंसिल। रेडियस ऑफ मून ऐसे ही ठीक है, 1/4 ऐसे ही ठीक है, रेडियस ऑफ अर्थ भी ऐसे ही ठीक है। तो इसका मतलब कहीं रेडियस ऑफ मून लिखा हो उसे क्या लिख सकते हैं, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, ये लिख पाएंगे हम। ठीक है। अब एरिया ऑफ मून अपॉन एरिया ऑफ अर्थ निकालो। कैसे करोगे, तो एरिया सरफेस एरिया, इसका सरफेस एरिया क्या होगा 4πr²। वो लिख दिया 4πr², आर की जगह मून लिखा क्योंकि मून का एरिया निकाल रहे हैं। फिर इसका एरिया निकालो, तो ये भी स्फीयर है तो इसका भी 4πr², बट अर्थ का निकाल रहे हैं इसलिए क्या लिखेंगे, अर्थ का, रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर। ठीक है। अच्छा, 4π से 4π कैंसिल, रेडियस ऑफ मून का स्क्वायर अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर, ये आ गया। अब रेडियस ऑफ मून की जगह क्या लिखा जा सकता है, 1/4 रेडियस ऑफ अर्थ, ये लिख दिया। और इसका क्या चल रहा है, होल स्क्वायर। स्क्वायर ओपन करो तो 1/16 रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर आ जाएगा। नीचे पहले से रेडियस ऑफ अर्थ का स्क्वायर चल रहा है, इससे ये कैंसिल, तो क्या बच जाएगा 1/16 ये। तो इसका मतलब सरफेस एरिया ऑफ मून एंड सरफेस एरिया ऑफ अर्थ का जो रेशियो आएगा वो कितना, 1/16। कब, जब इनके मून का डायमीटर अर्थ के डायमीटर का क्या हो, 1/4। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7। बिल्कुल आसान वाला क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आ जाइए। A hemispherical bowl is made of steel 0.25 centimeter thick. The inner radius
ऑफ द बाउल इज 0.5 सेंटीमीटर। ओके, ये मेरे पास एक बाउल है, यहाँ पर मुझे एक बाउल बनाना है, ठीक है। तो इस तरह से बनाइए, ये ऐसे, ठीक है। ये मैंने एक बाउल बनाया, इस बाउल के पास कुछ थिकनेस भी है, ठीक है। ये ऐसा यहाँ से बनाइए, ठीक है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये क्या रखता है, कुछ थिकनेस भी रखता है, ऐसे। ओके, अब ये जो थिकनेस है, ये गिवन है हमें कितनी, 0.25 सेंटीमीटर थिक। ये जो थिकनेस है ये 0.25 सेंटीमीटर है, ये थिकनेस। ओके, और अंदर वाली जो रेडियस है, इनर रेडियस है 5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कितना है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। क्या जानना चाहते हैं, द इनर रेडियस ऑफ द बाउल इज 5 सेंटीमीटर, फाइंड द आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बाउल। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, बहुत आसान है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए हमें सिर्फ किस चीज की जरूरत होगी, आउटर रेडियस की। किसकी जरूरत होगी, आउटर रेडियस की जरूरत होगी। और जो आउटर रेडियस होगी वो किसके इक्वल होगी, तो आंसर है आपको यहां से लेकर यहां तक चाहिए ना, तो आप यहां से लेकर यहां तक तो इनर रेडियस है, और यहां से यहां तक क्या है, थिकनेस। तो इनर रेडियस और थिकनेस को ऐड कर दो, तो यहां से लेकर यहां तक आपका निकल कर आ जाएगा आउटर रेडियस। तो आउटर रेडियस किसके इक्वल होगा, इनर रेडियस प्लस थिकनेस, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। तो इनर रेडियस हमारे पास कितनी है, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस थिकनेस हमारे पास कितनी है, 0.25 सेंटीमीटर। ओके, सॉल्व करके कितना आ जाएगा, 5.25 सेंटीमीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आउटर रेडियस निकलकर, ठीक है। ये प्लस ये थिकनेस, तो यहां से लेकर यहां तक हमारे पास आउटर रेडियस आ गई। अब क्या पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा हुआ है, ठीक है। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया, तो वो किसके इक्वल होगा, तो आंसर है हेमीस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2πr²। अब यहां पर रेडियस कौन सी वाली लगाओगे, आउटर वाली, ये कैपिटल R, ठीक है। 2 × पाई की वैल्यू कितनी लेकर चलनी है, 22/7। ओके, और R की वैल्यू कितनी लेकर चलनी है, 5.25, इसका क्या, होल स्क्वायर। इस क्वांटिटी को हम सॉल्व करेंगे और फिर हमारे पास आंसर बनेगा कितना, देखिए ध्यान दीजिए, 5.25 का स्क्वायर को मल्टीप्लाई कराना है 22 × 2, जो आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 7, तो ये बनेगा 173.25। कितना बन जाएगा, 173.25, ठीक है। यहां लिख लेता हूं, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर आ जाएगा। तो ये एक आसान वाला क्वेश्चन था। आउटर कर्व्ड सरफेस एरिया निकालने के लिए सिर्फ आउटर रेडियस की जरूरत पड़ेगी, और आउटर रेडियस किसके इक्वल होगी, इनर रेडियस प्लस थिकनेस। यहां से यहां तक फिर आउटर रेडियस आ जाएगी। आर पता है, वैल्यू पुट करोगे आंसर आ जाएगा। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 8, एक आसान वाला क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बातें करते हैं। A right circular cylinder just enclosed a sphere of radius r। ओके, ये हमारे पास एक स्फीयर है, ओके, और ये जो रखा गया है ये किसी सिलेंडर में रखा गया है, ठीक है, ऐसे। जस्ट इनक्लोज मतलब कि जो हाइट सिलेंडर रखता है, जो हाइट हमारा सिलेंडर रखता है वो इसका डायमीटर के इक्वल होगा, ठीक है ना। ये इतनी हाइट रखेगा हमारा सिलेंडर, ये है ना, ये हमारा हाइट होगा। लेकिन इस स्फीयर की हम बात करें तो इसका ये डायमीटर होगा, ठीक है। इस स्फीयर का यहाँ पर कहीं सेंटर रहा होगा, ओके। और ये सेंटर है अगर स्फीयर का, तो सेंटर से ये ऊपर रेडियस रही होगी और सेंटर से नीचे यहाँ पर भी रेडियस रही होगी। तो यानी कि जो हमारी जो हाइट है, सिलेंडर की जो हाइट है वो r + r यानी 2r के इक्वल रही होगी, ठीक है। क्या जानना चाहता है, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, रेडियस स्मॉल r गिवन है, ठीक है। हम यहाँ पर स्मॉल r लिख देते हैं, रेडियस स्मॉल r लेकर चलनी है।
तो ये मैंने लिख दिया स्मॉल आर दोनों जगह। ओके, क्या चाहिए? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर फर्स्ट पार्ट में, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। ये किसके इक्वल होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। यही रहा होगा 4 पाई, और रेडियस कितनी है? स्मॉल आर, ठीक है। रेडियस कितनी है? स्मॉल आर, ये लिख दिया 4 पाई आर स्क्वायर। सेकेंड पार्ट में वो क्या पूछना चाहता है? कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच, ऐसा होता है। 2 पाई, आर की वैल्यू आर ही लेकर चलनी है। अच्छा, हाइट हमारी किसके इक्वल है? यहां से लेकर यहां तक हाइट पे अगर हम आए तो r प्लस आर, 2 r हो चुके होते हैं वहां पर। ये जो हमारी हाइट है यहां से लेकर यहां तक, ये हाइट हमारी किसके इक्वल है? तो आंसर है ये r प्लस आर, मतलब कितना? 2r। तो जो हाइट है वो हमारी 2r के इक्वल है। ओके, तो यहां से 2 इंटू 2 4, और पाई ऐसी, ठीक है, और r इंटू आर, आर स्क्वायर, ठीक है। 2 इंटू 2 4, पाई ऐसे, ठीक है, r इंटू आर, आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया कितना? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास कर्व सरफेस एरिया आ गया किसका? सिलेंडर का। क्या बात समझने वाली है कि जो हाइट है हमारी सिलेंडर की वो किसके इक्वल होगी? तो आंसर है इस स्मॉल आर, एक तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है और यहाँ से लेकर यहाँ तक आर है, तो यानी हाइट हमारी 2r के इक्वल होगी। तो h की जगह 2r लिखना है आपको, ठीक है। इसके बाद आ जाइए थर्ड पार्ट पर। थर्ड पार्ट में क्या पूछना चाहते हैं? रेशियो ऑफ एरिया ऑब्टेन्ड इन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो रेशियो ये है हमारे पास, सपोज करिए एरिया 1, इसका नाम रख दीजिए आप एरिया 1, और इसका नाम आप रख दीजिए एरिया 2। तो रेशियो एरिया 1 अपॉन एरिया 2। ओके, एरिया 1 का नाम, एरिया 1 हमारे पास कितना आया? 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है, ये स्फीयर का एरिया। और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर यानी एरिया 2 हमारे पास कितना आया? 4 पाई आर स्क्वायर। अब इससे ये कैंसिल, 1 अपॉन 1, तो जो हमारा रेशियो बनेगा वो कितना? 1:1 का बनेगा, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। ये जो स्फीयर है ये इस सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, सच दैट ये फुल्ली ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है इसको। तो इसकी जो हाइट होगी सिलेंडर की वो एक्चुअल में इस स्फीयर का डायमीटर होगा, ठीक है। तो रेडियस स्मॉल आर लेकर चलनी है। तो सरफेस एरिया इस स्फीयर का तो होगा 4 पाई आर स्क्वायर, बिल्कुल सिंपल सा आंसर हो गया। इस सिलेंडर का अगर कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें तो वो 2 पाई आर एच होगा, जिसमें से जो हाइट है वो 2r के इक्वल होगा, तो वो 4 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। फिर इन दोनों का रेशियो निकालोगे तो वो रेशियो कितना आएगा? 1:1। इस तरह से हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, और ये हो जाएगी आपकी कंप्लीट एक्सरसाइज 13.4।